दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। आज हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर पोल साइंस का मूल अधिकार व मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने पिछली 2 क्लासेस में लगातार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स में जाना था 7 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक हटा दिया गया। 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, उसमें से हमारे 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। इन फंडामेंटल राइट्स का वर्णन पार्ट 3 में किया गया है और पार्ट 3 का पूरा वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। हमने 2 मौलिक अधिकारों के बारे में जान लिया है। पहला स्वतंत्रता का उसका समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18, और हमने कल किया था राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। आज हम करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 23 और 24 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 23 और 24 में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 23 में क्या लिखा है। आर्टिकल नंबर 23 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वेतन के उससे जबरदस्ती काम हम नहीं करवा सकते। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। समझ में आ गया? आर्टिकल 23 में क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को उसी की अनुमति के बिना और बिना वेतन दिए यानी सैलरी, बिना सैलरी दिए उसे जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते। ठीक है। चलिए अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 24। चलिए, हमने आर्टिकल 23 में क्या पढ़ा है? किसी भी व्यक्ति को उसके बिना मर्जी के या बिना वेतन दिए यानी सैलरी, बिना सैलरी दिए उसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा? आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि 14 साल के नीचे बिलो 14 ईयर्स, 14 साल के नीचे के बच्चे से हम माइन यानी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। 14 साल के नीचे वाले बच्चों से यानी 11, 12, इनसे जबरदस्ती माइन और फैक्ट्रीज में काम हम नहीं करवा सकते। ये लिखा आर्टिकल नंबर 24 में। आपको समझ में आ गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में बताया गया है। चलिए आपसे थोड़ा पुराना पूछ लेते हैं। ये बताइए, निलंबित कौन करता है इनको, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित? मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था जिसमें हमने मौलिक अधिकार का फर्स्ट यानी राइट टू इक्वालिटी किया। निलंबित कौन करता है? निलंबित करता है राष्ट्रपति, थोड़े टाइम के लिए और किसी इमरजेंसी के दौरान। और प्रतिबंध कौन करता है? प्रतिबंध करती है संसद। कौन करती है? संसद। यानी ये थोड़ी देर के कुछ समय के लिए हटा देती है मौलिक अधिकारों को। कोई अगर हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर को दुख ही है, अगर कोई हमें सूट नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा। अगली बात थी रक्षक कौन है हमारे मौलिक अधिकारों का? पता है आपको? वो है SC और HC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 आर्टिकल में है। 23 में के अंतर्गत कहा गया व्यक्ति को बिना वेतन दिए उसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। और आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि
14 साल के बिलो के बच्चे यानी 14 साल से नीचे के बच्चों को हम माइन फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते। ये थी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा तीसरा मौलिक अधिकार। हम बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार के बारे में। चौथा जो है फ्रीडम टू रिलीजियन, फ्रीडम टू एवरी रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू एवरी रिलीजन या फ्रीडम टू रिलीजन। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में आर्टिकल 24 से 28 तक लिखा है, आर्टिकल नंबर 24 से 28 तक। ठीक है, ठीक है। आ गया आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक लिखा है फ्रीडम टू एवरी रिलीजन, और या इसको राइट टू फ्रीडम ऑफ एवरी रिलीजन भी लिख सकते हैं। किसी को डाउट्स हो रहे हैं, देखो रिलीजन माने धर्म, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी हिंदी जाने तो हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब जानते हैं इन आर्टिकल्स में क्या लिखा है। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल 25 में लिखा है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, यानी हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता है। यानी प्रोफेस, इंग्लिश में कहें प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, यानी हम अपने धर्म को प्रचार करने की हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है। ये लिखा गया आर्टिकल नंबर 25 में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत क्या लिखा है। आर्टिकल 26 या फिर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि कोई भी रिलीजियस मैटर होगा, कोई भी उनका रिलीजियस यानी दंगे कुछ भी रिलीजियस मैटर है, वे खुद उनके अफेयर्स यानी जो भी उनकी तकनीकी प्रॉब्लम्स आ रही रिलीजन के मैटर को लेकर वे खुद हैंडल करेंगे, यानी ऑन इट्स ओन। कौन खुद हैंडल करेंगे? कौन? रिलीजियस मैटर को जिन्होंने ये किया है, ये बताया गया आर्टिकल नंबर 26 में। अब तक समझ में आ गया? चलिए अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है कि जो भी रिलीजियन होंगे ना, रिलीजियस यानी धर्म के हम अपना प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27, रिलीजियन को अपने पूरे धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और यानी ये और रिलीजियस है ना, जो वो स्टेट है ना, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। स्टेट है वो कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा किसी भी रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की अपने प्रचार करने हेतु, कोई से भी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी एक रीजन के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए स्टेट कोई भी टैक्स नहीं लेता इनसे, रिलीजियन से। ठीक है, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 27 में। और जो हमारा आखिरी आर्टिकल है इस मौलिक अधिकार का, आर्टिकल नंबर 28, वो हमें क्या कहता है? वो कहता है नो इंस्ट्रक्शन कैन बी imparted in the studies institution, यानी नो इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियन, कोई भी धर्म की बातें हैं वे बच्चों के एजुकेशन में नहीं सिखाए जाएंगी कि आपको ये धर्म मानना चाहिए, सिख, इस्लाम, मुस्लिम, ये धर्म मानना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है, ये कम है। कोई भी धर्म की बातें हैं वे इसमें एजुकेशन सेक्टर में नहीं आएंगी। ठीक है, ये था फ्रीडम टू एवरी रिलीजन। आज हमने जाना है आर्टिकल नंबर फंडामेंटल नंबर 3 जो था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रीडम टू एवरी रिलीजन या राइट टू फ्रीडम ऑफ एवरी रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा है, इसके बारे में अनुच्छेद 25 और 28। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इन मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर देंगे। हमारे सिर्फ 2 मौलिक अधिकार रहते हैं, 5th और 6th। आज हमारे फंडामेंटल राइट सारे कंप्लीट हो जाएंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।